एक कैंडल के कितने भाग होते हैं, आपके उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैंडल्स जब बनती है तो ये क्या क्या पार्ट्स दिखाती है। ये तो कैंडल के मुख्य पार्ट्स के बारे में, पहला बॉडी, दूसरा आपका अपर शैडो, तीसरा आपका लोअर शैडो। ठीक है, ये तीन मेन पार्ट्स बनते हैं। यानी जो बॉडी वाला पार्ट्स है ये ओपन यहाँ से हो रहा है, और यहाँ से लेकर क्लोज तक ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है, यानी ये क्लोज तक का इस बीच के हिस्से को हम बोलते हैं रियल बॉडी या बॉडीज। ठीक है, और उसके बारे में हम फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी अपर शैडो, यानी ओपन से लेकर यानी ऊपर हाई तक, यहाँ तक ये प्राइस जाता है तो एक शैडो बनती है, इसको बोलते हैं हम अपर शैडो। ठीक है, इसको हम अपर शैडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो लंबी सी आपके शैडो दिखाई दे रही है, यानी आपकी अपर शैडो। अपर शैडो का मतलब कि हमारा प्राइस कितना हाई गया और वहां से फिर बायर का सेलर का प्रेशर बना, फिर एक शैडो। तीसरी चीज आ जाती है आपकी लोअर शैडो, यानी जहां पर हमारा क्लोज होता है। ठीक है, ये क्लोज और यहाँ से नीचे तक प्राइस जाता है, यानी लो प्राइस गया, और क्लोज और लो के बीच में एक शैडो बनती है, इसको बोलते हैं हम लोअर शैडो के नाम से जानते हैं। यानी प्राइस हमारी कितनी नीचे तक गई। ठीक है, और नीचे जाने का मतलब यहाँ पर आपका लोअर प्राइस, फिर यहाँ से आपके सेलर्स बायर्स हावी होते हैं। अब हम बात करते हैं कैंडल के बारे में। अब जनरली कैंडल्स दो टाइप की होते हैं, एक हरी यानी ग्रीन कैंडल्स यानी बुलिश कैंडल के नाम से जाना जाता है। यानी बुलिश कैंडल हमें ये बताती है कि अब बायर मजबूत हो रहे हैं और यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम कि आपकी 1510 पर स्टॉक्स ओपन हुआ, और वहां से फिर लो नीचे गया, 1500 तक ये नीचे जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बायर यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, फिर कैंडल्स मूव ऊपर की ओर करती है, तो ये 1580 तक यानी हाई तक ये जाता है। वहां पर फिर सेलर्स को थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, तो ये फिर नीचे आती है, यानी शैडो बनती है, और 1575 में हमारा प्राइस बंद हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यानी अब ओपन है, और क्लोज कहाँ पर है उससे ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से मार्केट की मूवमेंट्स अप और यानी ऊपर की ओर लगेगी, यानी यहाँ पर बायर हावी हो रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इस टाइप से हम ग्रीन कैंडल से हम रीड कर सकते हैं कि मार्केट का क्या मूवमेंट्स होना है। उसके बाद आती है रेड कैंडल्स। अब रेड कैंडल्स हमें, यानी हम इसको बियरिश कैंडल के नाम से भी जानते हैं। बियरिश कैंडल्स का मतलब कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की ओर जाएगी, यानी बिकवाली यानी सेलर मजबूत है। अब देखिए कि हमारे मार्केट्स यहाँ पर यानी 1530 पर ओपन हुआ, और 1530 पे ओपन हुआ, तो यहाँ से मार्केट की मूवमेंट से तो ऊपर जाती है, यानी 1580 के रेट तक ये ऊपर जाता है, और वहां से फिर शेलर हावी होते हैं, इनका प्रेशर बनता है, फिर मार्केट नीचे की ओर आना शुरू कर देती है, धीरे धीरे कैंडल से नीचे की ओर नहीं, तो ये 1500 यानी यहाँ पर हमारा लो तक जाती है, यहाँ से फिर बायर का प्रेशर बनता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यानी 1510 पर क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बेयरिश यानी बायर सेलर्स हैवी हुए, तो मार्केट जहां पर खुली और नीचे हमारी क्लोज हुई। अब हम बात करते हैं कि शैडो के बारे में, विक क्या कहलाती है, यानी विक से हमें क्या है। यानी जब हम मार्केट्स ओपन हो रही है तो ऊपर गई तो अपर शैडो बनती है, और जहां पर क्लोज हुई नीचे लो तक जाएगी तो ये निचली शैडो बनती है, इसको हम कहते हैं यानी लोअर शैडो। कैंडलस्टिक्स यानी कैंडल से हमें क्या समझ में आता है, जो हमारी ग्रीन और रेड कैंडल्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट की दिशा यानी मार्केट का ट्रेंड्स क्या चलेगा, यानी अप जाएगी मार्केट या डाउन आएगी। ठीक है, यानी बुलिश हो रही है, ग्रीन कैंडल्स हमें ये करती है मार्केट का अप यानी बुलिश की ओर शो करती है, और रेड कैंडल हमें नीचे की ओर शो करती है, यानी मार्केट के ट्रेंड से नीचे की ओर जाएगा। उसके बाद अब कहा जाता है बायर्स और सेलर कौन मजबूत है, यानी हमें इससे पता लगता है ये मार्केट ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर की ओर है तो बायर जहां पर मजबूत है, और रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे की ट्रेंड को शो कर रहा है तो सेलर यहाँ पर मजबूत है।
इस समय कहाँ एंट्री होनी चाहिए और कहाँ एग्जिट होना चाहिए, उसके संकेत मिलते हैं और मार्केट की साइकोलॉजी का पता लगता है। और कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब दाम प्लस समय और मार्केट की सोच। दोस्तों, ये था कि कैंडल समय क्या शो करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक शिक्षा हेतु यानी एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है।